अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियोस का सिलसिला जो है ना अभी स्टार्ट हो जाएगा। और पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं बताया था कि न्यू वीडियोस किस चीज़ के रिलेटेड होगी। ये वीडियो है कि स्टूडेंट्स जो अभी रिजेक्ट हो रहे हैं उनके लिए, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे देखे हैं अभी कि उनका वीज़ा रेशो जो है ना वो काफ़ी ड्रॉप हो चुकी है और वीज़ा बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं। तो उस चीज़ के रिलेटेड मैं अभी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्लियर और एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको भी समझ आ जाए। और वो ऐसी चीज़ें कौन सी हैं कि जिनको अवॉइड करना चाहिए ताकि आपके वीज़ा के चांसेस जो है ना ज़्यादा हो सकें। बात करते हैं। सबसे पहले आप को 3-4 पॉइंट्स हैं, उन चीज़ों को आप जो है ना लिख लीजिए या फिर अपने जहन में रख लीजिए। सबसे पहले है बैंक स्टेटमेंट आपकी, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आ जाती है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग लेवल, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन टेस्टेड होनी चाहिए, फेक कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और 4 नंबर पे जो मैंने चीज़ असेस की है, क्योंकि मैं वीज़ा रिजेक्शन की जो स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट करते हैं उन्होंने मुझे अपना डिसीजंस वगैरह भी सेंड किए हैं, उनमें आ जाती है कि उन्होंने लिखा होता है कि हमें शक है कि ये बंदा जो है ना हमारे कंट्री में जाके आगे मूव आउट हो जाएगा। इस चीज़ को भी जहन में रखना है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आ जाते हैं हम पहले पॉइंट के ऊपर, बैंक स्टेटमेंट के बारे में। बैंक स्टेटमेंट की जो सिचुएशन है वो मुझे नहीं पता कि दूसरे लोग कैसे बनवाते हैं। कहीं मैंने सुना हुआ है कि पैसे दे दिए बैंक मैनेजर को, उसने बनवा दी हैं इस तरह वगैरह वगैरह, ठीक है। मैं अपनी सिचुएशन बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी जो है ना ईज़िली पता लग सके। मैंने बैंक स्टेटमेंट बनवाई थी, मेरी भी थी और मेरे वालिद साहब की थी, ठीक है। मेरे वालिद साहब जो उनसे साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, इसलिए उनकी भी कुछ चीज़ें, और साथ एग्रीकल्चर का सिस्टम था उसकी चीज़ें, हर एक चीज़ ओरिजिनल थी। और स्पेसिफ़िकली एक चीज़ ये थी कि उन्होंने अपने डिसीजन में मेंशन ये किया हुआ था एक ऐसे बंदे की जिसकी बैंक स्टेटमेंट मेरी तकरीबन थी 12 से 13 लाख और मेरा वीज़ा लगा था। और एक ऐसा बंदा था जिसकी 35 लाख बैंक स्टेटमेंट थी, ठीक है। लेकिन उसका रिजेक्शन इसलिए लगा था कि आपके अकाउंट में 200-300 यूरो पहले पड़ा हुआ था और अचानक एक मंथ में आपके पास जो है ना 3 से 4 हज़ार यूरो ये या 7 या 8 हज़ार यूरो कैसे आ गया, ठीक है। इस तरह नहीं होता। मैंने बैंक स्टेटमेंट अपनी मुकम्मल रन की हुई थी। कैसे? 50,000 रुपया ले के वालिद साहब से कैश ले के फिर जाके बैंक में ट्रांसफ़र करता रहा था, और उनका साथ CNSE साथ लगा के, ताकि मेरे वालिद की शो हो के ये मेरे वालिद की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट को रन किया। तकरीबन 3 से 4 माह पुरानी थी मेरी बैंक स्टेटमेंट और मुकम्मल रन हो रही थी। इस तरह मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट को भी टेस्टेड करवाया और मोफा से टेस्ट करवाया जाके, जो कि बाद में जो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। इस पॉइंट को रैप अप करने के लिए जो है ये चीज़ है कि किसी भी बैंक मैनेजर के पीछे ना भागो कि मुझे आप 50,000 दे दो, 60,000 दे दो और मैं आपकी बैंक स्टेटमेंट बनवा दूँगा। ऐसी सिचुएशन में आप ना जाइएगा। आप एक अच्छे तरीके से, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो मेरे सोशल मीडिया पे आके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कैसे बैंक स्टेटमेंट रन करनी है। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है। वहाँ पे जाके मैंने बहुत ज़्यादा दोस्त ऐसे देखे हैं जो कि पहले से अपने क्वेश्चंस के आंसर रट्टा लगा के चले जाते हैं। कुछ कंसल्टेंट वगैरह सेंड करते हैं कि आप ये चीज़ें जाके वो आपसे पूछ सकते हैं और आप ये सेम आंसर याद कर लो, ठीक है। वो बच्चे नहीं बैठे हुए, उनका काम ही है कि वीज़ा इंटरव्यू लेना है, ठीक है। अगर आप सेम क्वेश्चन, वो आपको क्वेश्चन कर रहा है और आप वही आंसर रिपीट कर रहे हो जो पहले भी स्टूडेंट्स दे के गए हुए हैं, और वो एक क्वेश्चन को 3 से 4 दफ़ा जाके पूछता है कि आपने ये कंट्री क्यों सिलेक्ट किया, ठीक है, इस कंट्री की यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की। अगर आपने एक ही क्वेश्चन रट्टा किया होगा तो आप कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग लेवल के ऊपर जो है ना आप वर्क करें। जाके घर के आईने के सामने बैठ के, अगर आपको इंग्लिश पे, अगर आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं तो ऐसे करके आप जो है ना इस चीज़ को मेरे ख्याल से इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद इस तरह प्रैक्टिस की हुई थी और इंग्लिश स्पीकिंग लेवल मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया था, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेड। डॉक्यूमेंटेशन में ये आ जाता है कि आपको जैसे पता है कि मोफा कितनी देर लगाता था। पहले जब हम आए थे तब तो कोरोना का टाइम था तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता था, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क नहीं था लिया। मैं वहाँ पे गया था। अगर आपका वो टेस्ट नहीं कर रहे, आपकी फ़्लाइट जो है वो कंफर्म है कि मैंने इस तारीख को उज़्बेकिस्तान जाना है, जो मैं अभी लैटविया के बारे में बता रहा हूँ कि मैंने उज़्बेकिस्तान जाना है, तो मेरी जो फ़्लाइट है वो कंफर्म हो गई थी। मैं उसके पास गया,
میں نے اس کو بولا کہ دیکھیے میری फ़لائٹ جو آلریڈی کنفرم ہے، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے میرے ڈاکومنٹس اٹیسٹ کر دیے، اور ان بندوں کا انہوں نے بینک اسٹیٹمنٹ ریجیکٹ کی تھی. اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جن کے ڈاکومنٹ اٹیسٹ نہیں تھے. آپ اپنی سورس آف انکم، آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ایجوکیشنل سے لے کے سورس آف انکم تک آپ کے ڈاکومنٹیشن اٹیسٹڈ ہونے چاہیے. اور ایک اور چیز تھی کہ جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی سیم ہی فارمیٹ تھا ایفیڈیوٹ کا، ٹھیک ہے. 5 سے 6 اسٹوڈنٹ ایک کنسلٹنٹ کے گئے ہیں، ان کا ایفیڈیوٹ کا جو ٹیمپلیٹ ٹائپ تھے وہ بھی سیم تھے. تو اس چیز سے بھی بچیں، اپنی سب چیزیں خود ہی پریپیئر کریں، بہت ایزی پروسیس ہے، ٹھیک ہے. اور چوتھے نمبر پر ہم آ جاتے ہیں آخری پوائنٹ کے اوپر، جو چیزیں آپ کو اوائڈ کرنی ہیں. وہ اس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس چیز کے بارے میں وہ کنسرن رہتے ہیں کہ ہمیں شک ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا آگے جا کے موو آؤٹ ہو جائے گا. کیونکہ کچھ ایسے دوست ہیں جن کا ویزا ریجیکٹ ہوا تھا اور میری ان سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ پوچھتے تھے اس چیز کے بارے میں کہ کیا آپ کا کوئی اور ریلیٹیو ہے آلریڈی کسی دوسری کنٹریز میں، ٹھیک ہے. تو اگر اس نے بتایا تھا کہ میرا جو سا نا ریلیٹیو دوسرے کنٹری میں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس نے وہاں پہ جا کے نا آگے چلے جانا ہے، کیونکہ ان کو بھی اپنے کنٹری کا جو سا نا اکانومک سچویشن کا اندازہ ہوتا ہے. تو اس چیز سے بھی بچیں. آپ ان سے اسٹریٹ فارورڈ بات کریں کہ ہم نے آپ کا کنٹری اس لیے چوز کیا ہے کہ پاکستان اور اس کنٹری کا جو ہے نا یونیورسٹیز کی فیس اور بھی جو ہے نا وہ پریکٹیکل چیز ہے، اسٹڈی پریکٹیکل ہے، تھیوری نہیں ہے. تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے. ان کو فلی اس چیز کے بارے میں جو کیا کہتے ہیں آمادہ کرنا ہے کہ ہم اسی کنٹری میں رہیں گے اور اسی کنٹری میں آگے جا کے اپنی جو ہے ایجوکیشن مکمل کریں گے، ٹھیک ہے. آپ سے یہ بھی کویشچن کریں گے کہ آپ اسٹڈی کے بعد کیا کریں گے، تو آپ فردر کہہ دیے اگر بیچلر میں ہے تو ماسٹر کریں گے، ماسٹر ہے تو آگے پی ایچ ڈی کریں گے. صحیح ہے. یہ تھی چند چیزیں جو کہ ویزا کے جو چانسز ہیں وہ آپ کے بڑھا دیں گے اگر آپ ان چیزوں کو اوائڈ کر کے ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے کہ ہم نے یہ چیزیں نہیں کرنی. صحیح ہے. باقی آپ کو جو بھی کویشچنز ہوں گے وہ آپ میرے سوشل میڈیا کے لنکس نیچے دیے ہوئے ہیں، وہاں پہ جا کے میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. تو مزید ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.